अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद इकरा इटालियन एकेडमी में। आज हम सीखेंगे इटालियन में नुमरी ऑर्डिनाली यानी पहला, दूसरा, तीसरा। जब आप कहना चाहें कि मैं पहले नंबर पर हूँ या तीसरी मंजिल पर हूँ तो ये नंबर्स काम आएंगे। प्रीमो, सेकोंडो, तेरसो। ये अल्फाज रोज़मर्रा इटालियन में बहुत इस्तेमाल होते हैं, चाहे बात हो डेट की, फ्लोर की या किसी रेस की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसियोने नंबरो विद। अब सबसे पहले समझते हैं कि नुमरी कार्डिनाली और नुमरी ऑर्डिनाली में फ़र्क क्या होता है। कार्डिनाली ये वो नंबर्स हैं जो क्वांटिटी बताते हैं, यानी कितनी चीज़ें हैं, जैसे कि उनो, दुए, त्रे। मसलन अगर आप कहें मेरे पास 3 सेब हैं तो यहाँ त्रे इस्तेमाल होगा, लेकिन ऑर्डिनाली ये किसी चीज़ की पोजीशन या तरबियत बताते हैं, यानी वो किस नंबर पर है। प्रीमो, सेकोंडो, तेरसो। आसान लफ्ज़ों में समझेंगे, ऑर्डिनरी नंबर ये बताते हैं कि कोई चीज़ पहले नंबर पर है, दूसरे पर है या फिर तीसरे पर है। मिसाल के तौर पे देखते हैं कि पहले नंबर पर जो खड़ा होगा वो प्रीमो होगा, जैसे कि वो ट्रॉफ़ी पहली लेकर आएगा, फिर सेकोंडो, फिर दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। तो बस ये बुनियादी फ़र्क है कार्डिनाली पर और ऑर्डिनरी का। तो अब चलिए सीखते हैं पहले 5 ऑर्डिनल नंबर्स। मेरे साथ दोहराते जाइए। प्रीमो यानी कि पहला, प्रीमो। सेकोंडो यानी कि दूसरा, सेकोंडो। तेरसो यानी कि तीसरा, तेरसो। क्वार्टो यानी कि चौथा, क्वार्टो। क्विंटो यानी कि पांचवा, क्विंटो। बहुत खूब। तो ये थे प्रीमो से क्विंटो तक के नंबर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नंबर रेस या कंपटीशन में गोल्ड, सिल्वर और मेडल्स वगैरह मिलते हैं तो हमें कहते हैं कि प्रीमो पोजीशन, कि ये पहली पोजीशन पर है। प्रीमो पोजिशियोने, ओके। सेकोंडो पोजिशियोने, तेरसो पोजिशियोने के तीसरी पोजीशन। अगली आने वाली स्लाइड में हम 6 से 10 वाले ऑर्डिनल नंबर देखेंगे। धूप। अब आगे बढ़ते हैं और 6 से 10 तक के ऑर्डिनली नंबर्स जो हैं वो देखते हैं। मेरे साथ दोहराइएगा आप भी। सेस्तो, छठा, सेस्तो। सेत्तीमो यानी कि सातवां, सेत्तीमो। ओत्तावो यानी कि आठवां, ओत्तावो। नोनो यानी कि नौवां, नोनो। डिचिमो यानी कि 10वां, डिचिमो। ज़बरदस्त। अब आपने प्रीमो से लेकर डिचिमो तक के यानी पहली से 10 तक के तमाम ऑर्डिनली नंबर सीख लिए हैं। एक बार फिर से जल्दी जल्दी दोहराते हैं। प्रीमो, सेकोंडो, तेरसो, क्वार्टो, क्विंटो, सेस्तो, सेत्तीमो, ओत्तावो, नोनो, डिचिमो। बहुत खूब। चलिए अब अगली स्लाइड में और मज़ीद नंबर्स के बारे में जानते हैं। चले तो अब देखते हैं ये ऑर्डिनल नंबर्स जुमलों में कैसे इस्तेमाल होते हैं। कुछ आसान मिसालों के साथ देखते हैं। तो हमारी पहली मिसाल ये होगी कि इयो सोनो इल प्रीमो, यानी कि मैं पहले नंबर पर हूँ। ले ये ला सेकोंदा, यानी कि वो दूसरे नंबर पर है। यहाँ एक बात अहम नोट करने वाली है, प्रीमो के आगे ओ आ रहा है क्योंकि बात मेल की हो रही है, और सेकोंदा के एंड पे आ रहा है क्योंकि बात फीमेल की हो रही है। यानी कि ऑर्डिनल नुमरी ऑर्डिनली में भी इटालियन में एडजेक्टिवो जेंडर की तरह चेंज बदलता रहता है, ठीक है। उसके मुताबिक मस्कीले और फेमिनीले के मुताबिक बदलता रहेगा। मस्कीले में ओ और फेमिनीले में आ आएगा। तीसरी मिसाल है क्वेस्तो इल तेरसो पियानो, यानी कि ये तीसरी मंजिल है। तो देखा आपने, ये नंबर सिर्फ पोजीशन ही नहीं बताते बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बिल्डिंग्स नेम या रैंकिंग होती है उनके इस्तेमाल के लिए भी यूज़ होते हैं। अब सवाल ये है कि 10 के बाद यानी 11 से आगे नुमरी ऑर्डिनली कैसे बनेंगे। हर नंबर अलग से याद करना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं। इसलिए एक बहुत आसान सा रूल याद करते हैं। तो आखिर में अगर वावल हो हटा दें तो इसका एसिमो लगेगा।
अगर नंबर के आखिर में वावल जो होगा उसको हटा दें तो एसी में लगा देंगे। चले मिसालें देखते हैं। जैसे ऊंदीची, अब ई आया है तो ये वावल है, तो ई को हटाएंगे तो एसी में लगा दिया जाएगा, तो ऊंदीचेसिमो, ऊंदीचेसिमो, क्विंदीचेसिमो, क्विंदीचेसिमो 15वां, 21, 21 के आगे अब ओ आ रहा है तो ओ हटाएंगे तो 21, 21, ओके। तो चेंतो को ऐसे करेंगे चेंतीसिमो, चेंतेसिमो। तो देखा कितना आसान सा रूल है। आहर का जो वावल है उसको हटाएंगे और सिर्फ एसिमो लगाएंगे तो नुमरी ऑर्डिनाली बन जाएंगे। ठीक है, ये 11 से आगे इसी तरह काम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी इस्तना देखते हैं जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नंबर के एंड पे त्रे हो तो इसका आखिरी जो ए है वो हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, पिछले रूल में ये लागू था कि वॉवल्स हटा के एसिमो लगा दिया जाएगा, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब मिसालें देखते हैं। वेन तित्रे बरकरार रहेगा, वेन तित्रे एसिमो, जो वेन तित्रे का ए है वो वैसे ही रहेगा। हम क्या बोलेंगे, वेन तित्रे एसिमो। ठीक है, नोट करें, त्रे सीधा सीधा लिखा हुआ है, आगे हमने उसके एसिमो लगा दिया है। जहाँ पर भी इस तरह आएगा आपने वॉवल्स नहीं उठाना, जैसे कि चिक्वांता त्रे, अब चिक्वांता त्रे एसिमो, क्योंकि ये त्रे पर ख़त्म हो रहा है और त्रे का ए वॉवल है बट वो वॉवल नहीं हटेगा। ओके, तो याद रखिए ये एक ऐसा रूल है जो आपने हर नंबर पर लागू नहीं होगा, बट कुछ नंबर है वो नंबर जो एंड पे ख़त्म होंगे त्रेप के। ठीक है, बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं, आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। चलिए, तो हमारा रिपीट टाइम है प्रीमो, सेकोंडो, तेरसो, क्वार्तो, क्विंटो, सेस्टो, सेतीमो, ओटावो, नोनो, डिचिमो। बहुत खूब। अब वक्त है आज की मशक का या प्रैक्टिस का। नीचे दी गई 5 चीज़ों को इटालियन में लिखें और कॉमर्स में ज़रूर भेजें ताकि मैं खुद आपको सिलेक्शन करके चेक कर सकूं। नंबर 1 पहला दिन, यानी कि पहला दिन। दूसरी मंजिल। तीसरा चैप्टर, 10वां स्टूडेंट, 21वां नंबर। याद रखें आज हमने जो सीखा था यानी आखिरी रूल लगाना है एसिमो, वॉवल्स हटाकर एसिमो लगाना है, और त्रे जहाँ पर आएगा वहाँ त्रे को नहीं हटाएंगे, उसके आगे एसिमो लगा देंगे। ठीक है, इन्हीं को ज़हन में रखते हुए आप अपने जवाबात लिख सकते हैं। अपने जवाबात कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आज का सबक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगला लेसन मिस ना हो। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते जाते मैं आपको ये बताती जाऊँ कि अगला लेसन आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि अगले लेसन में हम मौसमों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा प्रोसिमा लेसियोने होगा ले स्टाजिoni। ठीक है ना, जैसे कि प्रीमावेरा, एस्ताते, ऑटूनो, इन्वेर्नो, इनके बारे में पढ़ेंगे और मौसमी हालात के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।